नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके लिए बच बारस की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारी सी बच बारस की कहानी। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी के पास खूब धन दौलत थी। सेठ जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। सेठ की बहू भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बच बारस की व्रत करती थी। उसके गाँव में बहुत समय से बरसात नहीं हुई थी। गाँव में सूखा पड़ने लगा। लोगों के पास पीने को पानी नहीं था। सेठ जी ने गाँव वासियों के लिए पानी का एक कुआं खुदवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। ऐसे ही कई बार खुदवाने पर भी जब कुएं में पानी नहीं आया तो सेठ चिंता से परेशान हो गए। उन्होंने यज्ञ हवन करवाया कि किसी तरह कुएं में पानी आ जाए, परंतु कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अब सेठ जी ने पंडितों पुरोहितों से पूछा तो पंडितों ने कहा, सेठ जी यदि आप अपने पोते की बलि दे दे तो इस कुएं में पानी आ सकता है। यह सुनकर सेठ जी चिंतित हो गए कि वह कैसे अपने पोते की बलि दे दे, अपने बेटे बहू से क्या कहें। गाँव वासियों के लिए सेठ जी बहुत चिंता में थे। इसी बीच राखी का त्योहार आया। सेठ जी की बहू राखी का त्योहार मनाने अपने मायके जाने लगी तो सेठ जी ने अपने पोते को अपने पास रख लिया और उन्होंने सोचा कि बहू के जाने के बाद पोते की बलि दे दूंगा। उन्होंने कुएं पर हवन पूजन करवाया। घर लौटने से पहले सेठ जी ने अपने पोते को कुएं में ढकेल दिया। धीरे धीरे पंडितों की बात सच होने लगी और कुएं में पानी आने लगा। देखते ही देखते कुआं भर गया, लेकिन सेठ जी को अपने पोते के डूबने का बहुत दुख था। एक संतुष्टि थी कि गांव के लोगों को पानी मिल गया। अब सेठ जी को दूसरी चिंता सताने लगी कि बहू आएगी तो उनसे क्या कहूँगा। उन्होंने बहू को नहीं बुलवाया। उधर बहू सोचने लगी, कई दिन हो गए मुझे कोई लेने नहीं आया, मैं खुद ससुराल चली जाती हूँ। वह खुद अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। जिस दिन ससुराल पहुँची, भरे हुए कुएं को देखकर बहुत खुश हुई। वह कुएं के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक गाय अपने बछड़े के साथ आई। उसे देखकर बहू ने सोचा, क्यों न मैं कुएं के पास नहा धोकर बच बारस की पूजा करके ही घर जाऊं। अब वह कुएं पर नहा धोकर पूजा करने लगी। उसने वहीं पर नारियल चढ़ाया और गाय की पूजा पूरे विधि विधान से की। बहू की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर बच बारस माता ने बहू के पुत्र को जीवित कर दिया। वह जैसे ही पूजा करके पीछे मुड़ी, उसे अपना पुत्र वहाँ खेलता हुआ दिखाई दिया। वह अपने बेटे को लेकर घर की तरफ चल पड़ी। सेठ जी को जैसे ही यह समाचार मिला कि बहू वापस आ रही है तो सेठ जी बहुत चिंतित होकर कुएं की ओर चल दिए। सेठ जी ने रास्ते में अपनी बहू के आगे पोते को आता हुआ देखा। पोते को जीवित देखकर सेठ जी बहू के पैर छूने लगे। यह देखकर बहू चौंक गई और बोली, पिताजी आप यह उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? सेठ जी ने अपनी बहू को पोते वाली सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, बहू आज तेरे पुण्य प्रताप से और तेरी ममता से मेरा पोता वापस आ गया है, इसीलिए मैं तेरे पैर छू रहा हूँ। तुम धन्य हो। उस दिन से बच बारस के दिन हर माँ अपने बेटे को तिलक कर नारियल देती है और उसकी लंबी उम्र की कामना से व्रत करती है। हे भगवान, इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। जय श्री बच बारस माता की जय। श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, बच बारस की कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए कमेंट में लिखें, जय बच बारस माता। धन्यवाद दोस्तों।